अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश खुरम रखे। जी, मैं ये होम रेमेडी लेके आई हूँ फॉर बॉयज़ गर्ल्स सब के लिए। ख़ास कर मैं कहूँगी कि ये बॉयज़ के लिए ही है, जो कि हम तो घरों में होते हैं लेकिन रमज़ान में वो रोज़े भी रखते हैं, घर से बाहर काम भी करते हैं, हस्बैंड हमारे, भाई हमारे सब। तो ये उनके लिए स्पेशल घर में के किचन सही है। बेसन है और दही है और नींबू है और थोड़ी सी हल्दी है। और अगर किसी को नींबू सूट ना करे या दही सूट ना करे तो वो गुलाब का अर्क भी इसमें शामिल करके इसको बना सकता है। ठीक है जी, तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो साथ मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। ये मैंने 1 चम्मच बेसन की ली है और 1 चुटकी दही डाला इसमें। तो और ये मैं 1 नींबू बीच में निचोड़ ली हूँ। अगर नींबू किसी को सूट नहीं करता तो वो इसमें से नींबू को निकाल दे। रेमेडी फिर भी उसी तरीके से इंशाल्लाह वर्क करेगी। और पानी आप गुलाब का अर्क शामिल कर लें पानी की जगह पे, तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और इस पेस्ट को आप रोज़ तकरीबन आप अपने मुंह पर रात को इफ्तार के बाद जब सोने लगें तो कुछ देर मुंह पे लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला जो आखिरी अशरा होता है उसमें बहुत अच्छा फ़र्क में निकलता है। ये मैं मोइज़ के चेहरे पे तो लगाती तो रहती हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा शाय हो रहा था और कह रहा था मम्मा वीडियो नहीं बनाओ मेरी, मैं आप मास्क लगाएंगी इतना अजीब सा लगूँगा। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा जी, हमने अब शेयर तो करना है सबके साथ, तो आप ही बेहतर हो कि सामने आके आराम से लगवा लो। लेकिन बार बार वो अपना प्रोग्राम चेंज कर देता था, फिर मैं पकड़ के उसको बिठाती थी और आखिरकार फिर मैं वीडियो बनाने में कामयाब हो गई कि मैं अब आपके मुंह पर ही इसको अप्लाई करूँगी। जी, मैंने इसके मुंह के ऊपर ये लगा के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इसको मैंने वॉश कर दिया था, लेकिन वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई फिर। तो अब मैं अफ्तार के ऊपर जाना था, मेरी सिस्टर हैं उनकी घर, उनकी तबीयत सेट नहीं थी, एक उनका पता भी करना था और साथ में थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। मुझे तो आज सफ़र करते हुए नींद ही आ जाती है। तो अब हम निकल पड़े, थोड़ा सा लेट हो गए। अल्लाह करे कि हम अफ्तार से पहले पहले पहुंच जाएं। तो रास्ते से मैंने केक वगैरह भी लेना था, तो मैंने कहा चलो लेट तो हो गए हैं तो काम तो कंप्लीट करते जाएं। लेकिन इंशाल्लाह ताला रोज़े से पहले पहले हम पहुंच जाएंगे। तो जितना हो सका वहाँ पे अगर मैं शूट कर सकी तो थोड़ा बहुत जो भी हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ ही बने रहिएगा।
हम पहुंच चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं दरवाज़े पे। अफ्तार का टाइम हो चुका था, तो बस सब बैठे हुए हैं अफ्तार की तैयारी के लिए। तो अच्छा नहीं लगता किसी के घर ज़्यादा शूट करना, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था। तो मैंने बस जब कोई नहीं था तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो फिर अफ्तार वगैरह किया हमने और चाय पी और फिर हम रवाना हो गए। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो अफ्तार से ज़्यादा हमने बाहर एंजॉय किया लॉन्ग ड्राइव को। और आते हुए बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और फिर जी हम पहुंच गए घर। तो माशाल्लाह अफ्तार बहुत अच्छा रहा, सबके साथ मिल के बैठे, मुलाकात हुई काफ़ी दिनों के बाद। तो ये मिल बैठने का एक बहाना ही होता है। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह सजा रखे और आबाद रखे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट इसी तरह जारी रखिएगा। जज़ाकल्लाह।